कंपटीशन ब्रेकर की तरफ से नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में संपोषणीय विकास कहते हैं। दोस्तों ये टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपी पीसीएस की प्री और मुख्य परीक्षा हो या यूपीएससी की प्री और मेंस परीक्षा हो। तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। पहले तो हम लोग जानेंगे जो है संपोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा, फिर इसका उद्देश्य क्या है, सतत विकास संबंधी कौन सी सामान्य चुनौतियां आती हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे सतत विकास के लक्ष्य क्या क्या निर्धारित किए गए हैं। तो परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले तो सतत विकास को वर्ष 1987 में हमारा साझा भविष्य यानी अवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में परिभाषित किया गया था, और इसे द ब्रेटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने वाले संसाधनों से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। उसको ही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या संपोषणीय विकास कहा जाएगा। इसके उद्देश्य देख लेते हैं कि इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे। इसका जो पहला उद्देश्य था वो सतत शहरी विकास करना था। सतत शहरी विकास से तात्पर्य पर्यावरणीय अनुकूलन परिस्थितियों के तहत शहर में बुनियादी ढांचे और सेवाओं का विकास करना था। दूसरा उद्देश्य था गरीबी निवारण व सतत आजीविका का विकास करना। गरीबी निवारण हेतु ऐसे साधनों का उपयोग करना जिससे सतत आजीविका बनी रहे, जैसे युवाओं हेतु कौशल विकास, पर्यावरणीय संबंधी शिक्षा आदि जो है गरीबी निवारण व सतत आजीविका के विकास के अंतर्गत आते थे। आपका तीसरा उद्देश्य था नवीकरणीय साधनों का विकास करना। नवीकरणीय साधनों का विकास व उपयोग सतत विकास के आधारभूत अंग हैं। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधनों को कहते हैं जिन्हें बार बार प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि आपका था सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। आपका अगला उद्देश्य था संपोषणीय विकास का ऊर्जा दक्षता में वृद्धि करना। आधुनिक विकास ऊर्जा के बढ़ते उपयोग पर आधारित होता जा रहा है, और इसको ही ध्यान में रखते हुए ऊर्जा दक्षता जो है इसकी जो है मांग में तीव्र वृद्धि हो रही है, अतः ऊर्जा के दक्ष उपयोग हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। पांचवा उद्देश्य था पर्यावरणीय अनुकूल मानवीय गतिविधियों में वृद्धि करना। आधुनिक मानवीय गतिविधियां पर्यावरण को बड़े स्तर पर दुष्प्रभावित कर रही हैं, जिन्हें न्यून करने हेतु यानी शून्य करने हेतु कार्य करने की आवश्यकता है। ग्रीन तकनीकी का प्रयोग कर पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित किया जा रहा है। पर्यावरण अनुकूल मानवीय गतिविधियों में वृद्धि से आप समझ सकते हैं कि पेड़ पौधों की कटाई मनुष्य अपने उपयोग के लिए कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जंगल का विनाश हो रहा है। इन गतिविधियों में वृद्धि जो है, इन वृद्धि को घटाना ही इसका एक लक्ष्य था कि पेड़ पौधों को अधिक से अधिक अगर लगाया जाएगा तो उससे क्या होगा, संपोषणीय विकास में सहायता प्राप्त होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका इसका लक्ष्य क्या क्या था। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसके प्रमुख जो है लक्ष्य कौन कौन से थे। सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के हेतु 17 सतत विकास लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था। यह आपके जो है प्री परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, सीधे पूछ सकता है कि सतत विकास लक्ष्य कितने निर्धारित किए गए थे, तो 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। और इन सतत विकास लक्ष्य को 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों द्वारा अपनाया गया था। और ये जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं इनको 2030 तक सभी लक्ष्यों को पाने का लक्ष्य रखा गया था, कि जितने भी हमने 17 लक्ष्य निर्धारित किए हैं वो 2030 तक जो है वो हम लोग प्राप्त कर लें। और ये 17 लक्ष्य आपके कौन कौन से थे इसको देख लेते, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला था शून्य गरीबी, दूसरा है आपका शून्य भूखमरी, तीसरा है उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली लाना, चौथा था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा था आपका लैंगिक समानता, छठा था स्वच्छ जल और स्वच्छता, सातवां था सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा प्राप्त करना, आठवां था लक्ष्य उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि करना, नौवां था उद्योग नवाचार और
बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। 10वां था असमानताओं में कमी। 11वां संवहनीय शहर और समुदाय। 12वां था आपका संवहनीय उपभोग और उत्पादन। 13वां लक्ष्य था जलवायु कार्यवाही करना। 14 आपका जो लक्ष्य था वो था जलीय जीवों की सुरक्षा करना। 15वां लक्ष्य था थलीय जीवों की सुरक्षा करना। 16वां था शांति, न्याय और सशक्त संस्थाओं का निर्माण करना। और 17वां जो लक्ष्य था वो लक्ष्य हेतु भागीदारी प्राप्त करना था। ये सतत विकास के 17 मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो वर्ष रखा गया था वो कौन सा है, 2030 रखा गया था। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, सतत विकास संबंधी चुनौतियां कौन कौन सी हैं। जो सामान्य चुनौतियां थी, संपोषणीय जो विकास था इसके सैद्धांतिक पक्ष जितना आसान दिखता है, व्यवहारिक पक्ष उतना आसान था नहीं, क्योंकि विकासशील और विकसित देशों के मध्य भी जो है मतभेद थे। विकासशील देशों का कहना था कि संपोषणीय विकास अवधारणा उन्हें विकास में पीछे कर रही है, जबकि विकसित देश अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके विकास कर चुके हैं। संपोषणीय विकास के लिए विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को ऐसी तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान कराना जिससे पर्यावरणीय अछूतता बनी रहे। सतत विकास जो लक्ष्य था दोस्तों, इसमें बस सामान्य चुनौतियां जो है विकासशील और विकसित देशों में थी। जो देश विकसित थे उनके लिए संसाधनों का उपयोग वो कर चुके थे और उन्होंने जो उनके पास संसाधन उपलब्ध थे उससे और भी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन विकासशील जो देश है वो अपने संसाधनों का प्रयोग उतने तत्परता से नहीं कर पा रहे हैं जितना कि विकसित देश जो है कर चुके हैं। दोस्तों ये था हम लोगों का आज का टॉपिक, संपोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोस्तों इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।